नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें, लेकिन उससे पहले सबसे जिंदाबाद 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 इसी तरह से चाहते रहिए हम लोग हम उदास रहने वाले हैं। प्रोफेसर साहब के प्रोग्राम में नहीं लोग जी ना मैडम आई बड़ी दिन के बाद बच्चे जी दिखाई दिए, इनका चेहरा जो है वो रहता है सर। जी ये मना ना ना कार्यक्रम लगा है जी। अच्छा, नमस्कार, देख रहा है इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बेटन जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के नोनहर पंचायत भवन में मैं उपस्थित हूं और अभी यहां पर हमारे काराकाट के सांसद महोदय महाबली सिंह का आगमन हुआ है और मैं चल करके कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा, कुछ जानने का प्रयास करूंगा, कुछ आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा और बने रहिए मेरे साथ। और चलिए, यही पंचायत सरकार भवन है, इसी के अंदर में हमारे सांसद महोदय जो हैं आए हुए हैं, कुछ जानकारी लेने का प्रयास। कैसा लाइट हुआ पूरा संसदीय क्षेत्र में, कितना लगा? देखिए इतना लगा है नहीं, जहाँ जहाँ के लोगों को मांग हुआ और हमने देखा कि यहाँ लगाना उचित है, वहाँ मतलब हम समझते हैं काराकाट लोकसभा के करीब नहीं तो हमको लगता है कि करीब नहीं तो 70 से 100 के बीच में लगा है। एगो के लागत लगभग होगा करीब 7 लाख या 8 लाख। चलिए, बहुत अच्छा बा। विकास के एगो रोशनी रुआ पहुँचे नहीं लोग के बीच में, लोग एक खातिर हुआ के आभार व्यक्त करें। चलिए नमस्कार, देख रहा है इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बेटन जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के नोनहर पंचायत भवन में मैं उपस्थित हूं और अभी यहां पर हमारे काराकाट के सांसद महोदय महाबली सिंह का आगमन हुआ है और मैं चल करके कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा, कुछ जानने का प्रयास करूंगा, कुछ आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा और बने रहिए मेरे साथ। और चलिए, यही पंचायत सरकार भवन है, इसी के अंदर में हमारे सांसद महोदय जो हैं आए हुए हैं, कुछ जानकारी लेने का प्रयास। जातीय गणना प्रस्तुत किलस और 75% आरक्षण भी दिलस।
लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री जी के एगो छोटा सा बयान जो आई रहे शिक्षा पर, शिक्षा एजुकेशन के लेकर के एकरा के लेके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग समर्थक बा वो हाथ उठेले बा कि मुख्यमंत्री जी गलती बोल दो, हमरा मौका मिल गए, ये पर कुछ कहना चाहता नहीं। अच्छा ये बताइए चंद्रकांत जी, जानते हैं मामला क्यों पकड़ाया हुआ है? जो जातीय गणना जो हम लोग राज्य में कराए हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से हर क्षेत्र में हर जाति में जो लोग गरीब है उसकी गणना की गई है कि किस जाति में कितने गरीब हैं। उस गरीब तो भाई हर जाति में है, राजपूत में है, भूमिहार में है, ब्राह्मण में है, दलित में है, महादलित में, सब लोग में गरीब हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनकी गणना की गई है, तो उनको भी हम लोग मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको हमारी सरकार उद्यम योजना के तहत 10 लाख रुपया दे रही है कि आप अगर बेरोजगार हैं तो पैसा दे रही है सरकार, आप रोजगार करिए। फिर और लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपया जो गणना में जो आया है सामने जातीय जनगणना, उनको 2-2 लाख रुपया सरकार दे रही है। जिनके पास जमीन जो गरीब को नहीं है उनके लिए पैसा दे रही है। तो ये जातीय गणना नहीं होता तो क्या मालूम होता कि जाति में कौन गरीब है। तो इसलिए कुछ लोग सब लोगों पर जो अमीर लोग थे तो सबका धन हड़प के खा रहे थे। अब हर जाति में राजपूत में गरीब है बेचारा तो गरीबे है, भूमिहार में जो गरीब है गरीबे है, और जो लोग बड़े लोग हैं उनका भी शोषण कर रहे थे। अब तो हम लोग जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी, जो गरीब है उनको आगे हर जाति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। इस बीच में मौका तक वे सब नहीं देते नहीं तो वो देखिए, तो ये जो हम लोग जो बिहार के धरती पर ऐतिहासिक जो हमारी सरकार ने जो काम किया है, इस काम को दबाने के लिए ये जो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा एजुकेशन पर जो देश को नहीं बल्कि राज्य के जनता को जो समझाने का काम किया था, वो ठीक गंवई भाषा में उन्होंने समझाने का काम किया। अगर वही शब्द अंग्रेजी में अगर समझाते तो लोग इसको कहता कि हाँ बड़ी ठीक है, लेकिन ठेठ गंवई के जो रहने वाले गांव में हमारे जो माँ हैं, बहन हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो उनको इसलिए समझाने का काम किया। वो अपने समझ से ठीक समझा, लेकिन इसको गलत तरह से लोगों ने ले करके कि जातीय जनगणना वाला जो बवाल पूरे देश में चल रहा है ये किसी तरह से थम जाए, इसलिए इसको ऊपर किए हैं। हम बता देते हैं कि पार्लियामेंट जो देश का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, उसमें बीजेपी के लोगों ने कितनी अश्लील बातें बोली है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अगर वही हम कहते हैं कि एक शायर ने कहा था कि हम माँ भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं, आप कुछ करें उसके लिए कुछ नहीं है। अगर सही बात कहें तो आप बात ले बतकड़ बना देते। बहुत अच्छा, राजद के पक्का स्टैंड बा मुख्यमंत्री जी के बयान के श्रीनिवास जी बानी बगल में जो हमारे देश में जो हमारा एनडीए गठबंधन है सब साथ में है कि हम लोगों ने जो कहा है, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, राज्य के गांव गंवई में रहने वाले लोगों के लिए ठेठ भाषा में इसको समझाने। पूछिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछिए ना भाई, हम यहाँ खड़े हैं राजद की तरफ से। आप हाँ, तो मैंने राजद अगर समर्थन करता ना, पहले तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं इस बिहार में क्या हो गया है। बीजेपी के लोग और मीडिया के लोग इस सवाल को इतनी प्रमुखता से पूछ रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार हिंदुस्तान में है कि नहीं। अगर जो लोग आज इस सवाल को उठा रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आज लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, कुछ मीडिया चैनलों पर भी हमने देखा है लोग सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं का बहुत बदनामी और बेइज्जती मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम पूछना चाहते हैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मणिपुर में जिन महिलाओं को सड़कों पर नंगा बीजेपी के लोगों ने दौड़ाया, नई नवेली दुल्हनों को सड़क पर नंगा घुमाया गया, उस समय देश में महिलाओं का अपमान नहीं हो रहा था। इसी देश में राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के साथ दिन दहाड़े बीजेपी के सांसद ने दहाड़े बीजेपी के सांसद समझ में आता कि महिला मुख्यमंत्री जी के साथ है बानी, बिल्कुल समझ में मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं। सांसद महोदय रुआ काराकाट लोकसभा, आपको चैनल को और आपको भी, और अभी आप नोनहर ग्राम में उपस्थित हैं सर, सबसे पहले यहाँ आने का रीजन बताइए। देखिए,
अभी आने का रीज़न क्या पूछना है भाई। हम लोग को जो पार्लियामेंट चलता है तो दिल्ली में, पार्लियामेंट ख़त्म होता है तो अपना क्षेत्र में रहते हैं हम लोग, और क्षेत्र में बराबर हर गांव में घूमते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ जिस गांव में जाते हैं तो वहाँ कौन सी समस्या है उस समस्या से अवगत होते हैं, और उस समस्या को समाधान की दिशा में हम लोग पहल करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग पार्लियामेंट के रोज़ किसी न किसी गांव में 5 गांव 4 गांव 5 गांव 7 गांव 8 गांव डेली का है। अब देखिए, अब समस्या से अवगत हो जाते हैं। अब हमारे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही गाँव घूम करके काम करते हैं। यानी दिल्ली यहीं पर आ जाता है। दिल्ली यहीं पर आ जाता है। नहीं तो छोटा छोटा काम के लिए आदमी 500-1000 रुपया लगा के दिल्ली जाता था करवाने। हम खुद ही आपके बीच में हमेशा रहते हैं, तो हमारे यहाँ दिल्ली में हमारे क्षेत्र के आदमी को जाने का मौके देते हैं ना, वो लोग जाता है ना, हम दिल्ली में रहते हैं, हम खुद ही आ जाते हैं।